ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना ये ब्राह्मण जीवन का एक लक्ष्य है। तो कैसे हम अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें? कर्मातीत अर्थात विकर्मों से मुझे अतीत बनना है। न मन वचन कर्म संबंध संपर्क कोई से भी विकर्म न हो। तो सबसे पहली बात आती है हर चीज हमारे मन के अंदर। तो हमारे मन के अंदर चलने वाले संकल्पों को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को मुझे राइट दिशा में ले जाने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तब जाकर के हमारा मन कंट्रोल होगा। मन हमारा मित्र बन करके मुझे सहयोग देगा। तब जाकर के हमारी कर्मातीत अवस्था बन सकती है। तो हम अपने मन को किस प्रकार से ट्रेन करें ताकि हमारी वो संपूर्ण अवस्था बन जावे। तो उसके लिए मन में चलने वाले संकल्पों के ऊपर मुझे बार बार ध्यान देना पड़ेगा। तो आज सवेरे हम एक मेथड सीखते हैं कि अपने मन के अंदर चलने वाले संकल्पों को कंट्रोल करने की एक ये मेथड है। उसमें मुझे क्या करना है? 7S उसको मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत तो बाबा कहते संपूर्ण स्थिति हमारी बनेगी नहीं। दुनिया में कुछ भी करो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बिना मेहनत कभी भी लक्ष्य को हम नहीं पा सकते। तो आज देखते हैं कि अपने मन के अंदर चलने वाले संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली मेथड मुझे यूज करनी है वो है, अगर मेरे अंदर चलने वाले संकल्प, अगर मेरा मन मेरी बात को नहीं मानता है, क्योंकि कई बार हम सबका अनुभव है कि मन को बोलते हैं कि भाई तुम नहीं सोचो, तो भी मन सोचता ही रहता है। जैसे छोटे बच्चे भी नोटी होते हैं, उनको प्यार से समझाओ तो कभी कभी नहीं सुनते हैं। तो फिर थोड़ा फर्म बन करके बोलते हैं बच्चों को, सुनते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मुझे भी अपने मन के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट बन करके जोर से उसको बोलना है कि स्टॉप। जैसे उसको जोर से बोला ना स्टॉप, तो मन फिर हमारी बात को सुनेगा। अब ये जो स्टॉप 4 शब्दों का बना हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? पहला एस माना पोज करना है। वहीं पर मुझे अपने मन को पोज कर देना है। दूसरा है टी। टी मीन्स टेक अ डीप ब्रेथ। जब बहुत संकल्पों के तूफान चलते हैं ना, तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे करना है। एक तो जोर से बोलो स्टॉप, एस माना पोज, टी माना टेक अ डीप ब्रेथ। तीसरा लेटर है ओ। ओ माना हमारे शरीर के, हमारे जो ये शरीर है, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो भावनाएं हैं, भाव है, जो फिजिकल सेंसेशन बॉडी में हो रहा है, उसको मुझे डिटैच बन करके ऑब्जर्व करना है। ओ मीन्स ऑब्जर्व।
ये सब चीजें जो अंदर में घटित हो रही है, उसको मुझे ऑब्जर्व करते जाना है। और चौथा लेटर है पी, माना प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? रूहानी ड्रिल की। बहुत अवेयरनेस के साथ मुझे ये अभ्यास करना है। तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना कि मन नहीं सुनता है तो उसको बहुत जोर से बोलो स्टॉप, तो मन सुनेगा वो बात। और फिर ये 4 बातें मुझे अभ्यास में लानी होगी, तो फिर हमारा मन और संकल्पों से स्टॉप हो जाएगा। दूसरी मेथड बाबा बता रहे हैं, वो है स्वॉप। स्वॉप माना बदल दो। अब पता तो चलता है ना कि अंदर में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, व्यर्थ विचार आ रहे हैं, तो मुझे उन विचारों को स्वॉप कर देना है पॉजिटिव विचारों में, श्रेष्ठ विचारों में, ऊंचे विचारों में। तो ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। लिटिल एक्सपेरिमेंट्स वी कैन डू इट। फिर तीसरी मेथड है स्विच। स्विच अर्थात जब भी हमारे अंदर तूफान चल रहा है, तो हमें क्या करना है? थोड़े समय के लिए उस जगह को, उन व्यक्तियों को छोड़ करके मुझे एकांत में प्रकृति की गोद में चले जाना है। थोड़े टाइम के लिए आप चले जाओगे तो फिर मन ठीक से काम करेगा। फिर रियलाइज होगा कि मुझे कौन सी बात बॉदर कर रही है, क्यों मेरे अंदर ये तूफान चल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेथड है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब ऐसा तूफान चलता है, थोड़े टाइम के लिए, मे बी हाफ एन आवर, चले जाओ वॉक के लिए साइलेंस में। जिसको कहते हैं स्विच। थोड़े टाइम के लिए उन जगह को, उन व्यक्तियों को छोड़ दो और दूसरे वाइब्रेशंस में जाएंगे, तो मन ठीक से काम करना शुरू करेगा। चौथी मेथड बाबा बताते हैं, वो है स्पेक्यूलेट। माना चलो कोई ऐसी बड़ी परीक्षा मेरे सामने आने वाली है, तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। कोई वर्स सिचुएशन आनी है, तो उस समय मेरा मन विचलित न हो जावे। तो आगे से मुझे अपने मन को प्रैक्टिस करा के उसको मजबूत बनाना होगा, पावरफुल बनाना होगा, ताकि कोई वर्स सिचुएशन मेरे सामने आ गई तो मेरा माइंड प्रिपेयर रहे। उस समय फिर शॉक नहीं लग जावे, उस समय फिर कोमा में नहीं चले जावे, अधमरे नहीं हो जावे। तो ये सब चीजों के लिए मुझे अपने आप को आगे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर पांचवी मेथड बाबा कहते हैं कि चलो कोई वर्क नहीं करती है तो जाके सो जाओ, स्लीप। क्योंकि जब सो जाते हैं तो उस समय भी माइंड थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, तो और व्यर्थ का जो तूफान है धीरे धीरे वो शांत होता जाएगा। क्योंकि जब सो जाते हैं बाबा की याद में कोशिश करके, तो फिर सोने के उठने के बाद मन थोड़ा शांत हो जाता है, काम हो जाएगा। छठी मेथड बाबा हम बच्चों को बताता है, वो है शेयर। कभी बहुत सारी अंदर में हलचल है, प्रॉब्लम्स है, तो आप शेयर करो अपनी दिल की बातें। क्योंकि उस समय हम बाबा से तो नहीं कर सकते हैं, हमारा कनेक्शन ही इतना बढ़िया नहीं है, तो किससे शेयर करें? तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं से शेयर करो जो आत्माएं पॉजिटिव है, जो पक्के योगी है,
जो बाबा की श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करने वाले हैं, ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ अगर आप अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो तो क्या होगा? हुँ? कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि बाबा निमित्त आत्माओं के द्वारा फिर वो बात हमें कहला देगा, क्योंकि हम डायरेक्ट बाबा से कैच नहीं कर सकते उस अवस्था में। तो बाबा ने इन निमित्त आत्माओं को इसीलिए बनाया है कि उनके साथ अगर मेरे ठीक संबंध है, उनके साथ हम ऐसी कोई बात शेयर कर रहे हैं, तो बाबा हमें गाइड कर देगा उन निमित्त आत्माओं के द्वारा। और वैसे भी तो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को शेयर करो, शेयर करने से वो हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। लेकिन मुझे शेयर करते करते इस बात का ध्यान रखना है कि राइट लोगों के साथ, राइट जगह पर, राइट टाइम पर मुझे शेयर करना है। अगर कोई नेगेटिव क्रिटिकल है, ऐसे लोगों के आगे जाके सारे प्रॉब्लम शेयर किए तो क्या होगा? नहीं, मेरा तो सत्यानाश होगा ही होगा, सामने वाले का का भी हो जाएगा। तो थोड़ा बाबा कहते यहाँ पर हमें अपनी बुद्धि को यूज करके राइट टाइम पे राइट काम करना है। और सातवीं मेथड बाबा बताते हैं वो है स्क्राइब। स्क्राइब यानी बाबा को हम पत्र लिखे। जो हमारे अंदर तूफान चल रहा है, बाबा को बताए, लिख करके बताए, क्योंकि लिखने से क्या होगा, वो चीज हमारे जीवन में उसका फोर्स हल्का हो जाएगा। जब गुड नाइट करने जाते हैं, भले बाबा से शेयर करो, चार्ट में लिखे, पत्र में लिखे, इसको कहते हैं स्क्राइब। तो ये करने से सोने से पहले हमारा मन खाली हो जाएगा। बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे मन को खाली करके सो जाओ तो नींद अच्छी आएगी। और बाबा को बता दिया ना, देन बाबा बिकम्स रेस्पॉन्सिबल, फिर मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई। तो ये 7 बातें बाबा कहते अगर हम थोड़ा अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हुए उसे अपनाते हैं, तो बाबा कहते हमारे मन के संकल्पों को कंट्रोल करना हमारे लिए सहज हो जाएगा और हम अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और हम अपने मन को अपना मित्र बना करके बड़े प्यार से उसका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली 26 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। सुना? बड़ा बाबा बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 ही अक्षर बाबा कहते याद करो। कौन से 2 अक्षर है? एक है अल्फ, अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही, यानी अपनी दुनिया, सतयुगी दुनिया। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाबा को मजा आता है? देखो बाबा भी अपना कार्य को कितना एंजॉय करता है। तो हमें भी वही कार्य जो बाबा ने दिया है ना, हमें भी तो मजा आता। तो रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है, कौन सा काम है बाबा का? पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि बाबा आते ही है बच्चों की सदगति करने, सबको तमो प्रधान सतो प्रधान बनाने। क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ एक पक्का करना है? कि हम देह नहीं आत्मा है।
इसी पाठ से ही तुम्हें बाबा की याद रहेगी और आत्मा पावन बन जाएगी। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पतित पावन बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वो एक ही बाप है और तो कोई है नहीं। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा बहुत जरूरी है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। फिर है पढ़ाई, तो पहले अल्फ को याद करो, पीछे है ये बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शंस देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते सीढ़ी नीचे उतरना ही होता है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां पर एक भी पतित नहीं होता। सतयुग में ये बातें होती नहीं। तो मूल बात आज बाबा बताते हैं। कौन सी है मूल बात? पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है। वहां पतित कोई होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। तो मूल बात एक ही है। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाबा कोई बच्चों को जास्ती मेहनत नहीं देते। बाबा सिर्फ एक ही बात समझाते। कौन सी बात समझाते? कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बार बार बाबा कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो कि हम देह नहीं आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। तो बड़े आदमी को देखो कोई तकलीफ नहीं दी जाती। ऑलरेडी उनको इनफ हेडेक होता है। तो बाबा कहते बड़े आदमियों को ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे। कितने जन्म लगे आत्मा को सतो प्रधान से तमो प्रधान, यानी सतयुग से लेके कलयुग कलयुग तक आने में कितना जन्म लगा? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। अब ये तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। थे वो भी मनुष्य, लेकिन वो थे दैवी गुण वाले। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। अब ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। अब ये बाबा समझाते हैं कि तुम भी पहले असुर थे, बाबा ने आकर के ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। देवताओं के लिए तो कहा जाता है
अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ते थोड़ी है, हिंसा की बात हो ही नहीं सकती। कलयुगी मनुष्य लड़ते झगड़ते हैं, देवताएं नहीं लड़ते। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर के असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाके लड़ेंगे? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये है पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया। तो फिर लड़ाई कैसे होगी? स्वर्ग में थोड़ी कोई लड़ते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वो बैठकर सत सत करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि। राज्य ही तो पारसनाथ का है ना। सतयुग में राज्य ही पारसनाथ का है। यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लेकिन बाबा कहते उनके पास लाइट का ताज नहीं था। द्वापर के जो राजे लोग हो गए ना, रतन जड़ित ताज था, परंतु लाइट का ताज उनके पास, प्यूरिटी का ताज नहीं था। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऊपर ऐसे खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते, तुम्हारी लाइट कहाँ है? ये तुम जानते हो कि बाप से योग रख पवित्र बन जाते हो। वहां विकार का नाम निशान नहीं होता। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता। यहाँ रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण का राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु ये रावण जलता ही नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विकर्म कब से शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती, फिर आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी कलाएं कमती होती जाती। तो अब मूल बात बाबा समझाते हैं। कौन सी मूल बात बाबा समझाते हैं? हम्म, कि बाबा को याद कर तुम्हें सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने थे वही तो बच्चे बनेंगे। सब नहीं बनेंगे। जो कल पहले बाबा के पास आए थे वही आएंगे और वही आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। तो ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार फिर पास होते जाएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। अब सब तो फुल पास नहीं होते,
100 मार्क्स से फिर कम होते जाते हैं। इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इसी पुरुषार्थ में ही बच्चे फेल होते हैं। सर्विस करना तो बहुत सहज है। म्यूजियम में भी तुम बच्चे किसी को भी समझाते हो, उससे हरेक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। अब हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते, तो खुद जा करके समझाएंगे। हर बाबा का बच्चा कोशिश तो करता है ना किसी को ज्ञान सुनाने की। लेकिन बाबा कहते हैं कि हरेक की बुद्धि नंबर वाइज समझी है, तो उस अनुसार ही वो समझाएगा। तो बाबा कहते हैं कि एक दो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं कि ये ठीक समझाते हैं। जहाँ हमारे बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं ना, वहाँ सब बाबा के बच्चे चित्रों पर समझाते तो है। फिर एक दो ऐसे रखे जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई ठीक से समझा रहे हैं कि नहीं। कोई कोई कुछ पूछता है तो मूंझ भी जाते हैं। कई बच्चों के पास जवाब नहीं होता तो मूंझ जाते हैं। तो ये भी समझते हैं कि सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती। म्यूजियम में तो शो करते हैं अच्छी तरह से, जो फिर लोग देख करके जाते हैं, फिर औरों को सुनाते भी है। ये पिछाड़ी तक चलता रहेगा। तभी तो इंडिया में हमारे जो जो म्यूजियम बने हैं ना, बहुत सुंदर बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से वहाँ स्टैच्यूज सारे रख करके फिर वो बाबा का ज्ञान अलग अलग युग का समझाते हैं। तो ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ये नाम कितना अच्छा है। इसमें मनुष्य का नाम तो है ही नहीं, तो इनका उद्घाटन कौन करता है? तो बाबा ने कहा है कि तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसीलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा है कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ। कोई बड़ा आया तो उसके नीचे वाले तो सारे आ जाएंगे अपने आप। तो फिर लोगों को पता चले कि इनके पास बड़े बड़े आदमी भी चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं। इसमें जादू आदि की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए बाबा लिखते हैं कि ओपिनियन का किताब जरूर बनाना चाहिए। जो सेंटर पर आते हैं, कुछ अनुभव करके जाते हैं, फिर अपना अपना ओपिनियन लिखते हैं ना, अनुभव लिखते हैं। तो बाबा कहते बाकी ये दुनिया तो है झूठी माया झूठी काया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं कि ये रावण राज्य है, ये राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको क्या लाना चाहिए? कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में तो सब कुछ आ गया। सब दुनिया में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या ये नदी नाले हैं। इंडिया में तो जहाँ पानी देखते हैं वहां डुबकी मार के आ जाते हैं। सोचा कि पावन बन गए। अब अमृतसर में भी तालाब है, वहां वो सारा मैला हो जाता है। उसको वो लोग समझते हैं है मैला तालाब। लोग क्या समझते हैं? ये अमृत का तालाब है। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझकर तालाब साफ करते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी उसका इतना गंदा होता, जो बात मत पूछो।
गंदे पानी में भी बाबा कहते हैं, नहीं कहते पावन बन गए। तो बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का ऐसा अनुभवी रथ लिया है, उसने सब प्रकार के अनुभव किए हैं। फिर मिट्टी उठा करके लगाते रहते हैं, खूब रगड़ते हैं ना मिट्टी भी शरीर पर। तो ये बाबा अनुभवी है। शरीर भी तो बाबा ने पूरा पुराना अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसरॉय, किंग्स आदि से भी मुलाकात का इसको अनुभव है। ज्वार बाजरी भी बेचते थे बचपन में। बाबा के अंकल की दुकान थी, तो बाबा ने ये काम भी किया है, ज्वार बाजरी बेचने का। बस 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए। गावड़े का छोरा पर क्या बनता है। तो बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे, मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म लेकर पिछाड़ी में ये छोरा बना। तो ये बाबा बैठ तुम बच्चों को सब बातें समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं, न कंस के हैं। ये मटकी फोड़ना आदि ये सब श्री कृष्ण के चरित्र नहीं हो सकते। कहते हैं ना वो मटकी फोड़ता था, कौन सी मटकी, कौन से कृष्ण ने फोड़ी। तो बाबा का भी नाम है कृष्ण, जो मन को आकर्षित करने वाला है। उसने कौन सी मटकी फोड़ी, संगम युग में आकर के हम बच्चों को देह भान से हम्म, आत्माभिमानी बनाया। तो ये शरीर रूपी मटकी फोड़ी। और आत्मा का बाबा ने ज्ञान देकर आत्मा के स्वरूप में स्थित करने का बाबा ने हमें समझाया, उसकी यादगार है। तो देखो बाबा तुम बच्चों को कितनी सिंपल बात बताते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माम एकम याद करो। मैं ऊंचे ते ऊंचा सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम ब्रदर्स है, वो बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वो तो हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। बाबा ने अभी तुम बच्चों को परिचय दिया है। तो ड्रामा प्लेन अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता, क्योंकि बाबा आकर के तुम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम ऊंच बन जाते हो। आत्मा शरीर धारण कर फिर उवाच करती है, बोलती है। तो बाबा को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो उसको भी शरीर का आधार जरूर चाहिए। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं, तो फिर बुलाते हैं। तो बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम बच्चे तो बार बार पाठ बजाते हो। 84 जन्म लेते ना बाबा, तो एक ही बार आते हैं पूरे साइकिल में। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वो फाउंडेशन अभी है नहीं। उन्हों के बाकी सारे चित्र रह गए हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म
अर्थात रहने के स्थान को ही भगवान समझ लेते हैं। ब्रह्म महतत्व को ही भगवान समझ लिया, घर को ही भगवान समझ लेते। वैसे ये फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते। रहने के स्थान, हिंदुस्तान में रहते थे ना, तो क्या कह दिया, हमारा धर्म भी हिंदू है। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आगे जा करके नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। और सभी धर्म तुम देखो कायम है, परंतु ये देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। तो आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वो है स्वर्ग का पहला पहला प्रिंस। तो 84 जन्म भी तो उनसे ही तो शुरू होंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बाबा बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले है वही तो फिर लास्ट में भी जाएंगे। 84 जन्म लेते लेते फिर बाबा कहते वो लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थी। तो इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये भूलना नहीं चाहिए। अभी तो देखो म्यूजियम खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र है, तो भगत लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो कि या तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ, तो क्या वहां जाके पैसा रखेंगे? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी जानते हो। भारत में तो शिवरात्रि के समय शिव के मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को समझाते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर होता, वहां प्रोग्राम होता, तो फिर उनको वहां जाके ज्ञान सुनाते। तो बाबा कहते सच्चा सच्चा परिवार तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार कौन सा है? अभी संगम युग में सच्चा परिवार ब्राह्मणों का है। तो शिव बाबा का भी परिवार है, उसका कौन सा है? तो शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। आत्मा बिंदु रूप में परम धाम में रही पड़ी है ना। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते, ब्रह्मा के बच्चे के नाते। ब्रह्मा के बच्चे क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन। तो फिर परिवार भी बड़ा होता जाता, वहां भी शादी आदि होती है, तो परिवार और वृद्धि को पाता। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं, तो हम भाई भाई है, एक ही बाप है। परम धाम में हमारे कोई ज्यादा नाते रिश्ते नहीं होते हैं। वहां बाबा बैठा है और हम सब आत्माएं भाई भाई। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बन जाते, और तो कोई नाता है नहीं। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि हो जाती, तो बाबा बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं
फिर कहते हैं सारा कुछ समझा कर अंत में क्या कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अब बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाबा की याद ही समझो मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट्स। पहली बात बाबा कहते हैं फुल मार्क्स से पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को, मन को सतो प्रधान पारस बनाना है। पारस माना गोल्ड की तरह, 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध होता है ना। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र रास को समझना है। थिक इंटेलेक्ट जो बन जाती है ना, उसको बाबा कहते हैं सूक्ष्म बनाओ तो ड्रामा का रास समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है कर्म और योग दोनों के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती ही है। हर कार्य बाबा की याद में किया तो फिर बाबा के द्वारा ब्लेसिंग वरदान मिलते रहते हैं। लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी उनको दुआएं मिलती है। लोगों के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो लोग भी तो दुआएं देते हैं ना। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके प्रति दुआएं निकलती है ना कि ये बहुत अच्छा है। ये भी दुआ हो गई ना। कोई बहुत अच्छा सहयोगी होता है, अच्छा काम करता है तो दिल से उनके प्रति अच्छी भावनाएं निकलती है, ये दुआ हो गई। तो बहुत अच्छा मानना ही तो दुआएं है ना। आज का स्लोगन है सेकंड में अपने संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप ले आएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप ले आएगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। समझा? संगम युग में सब विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई, कोई विघ्न ही नहीं आएंगे सतयुग त्रेता में। इसीलिए सदा याद रखो कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं।
दिल में विजय का नगाड़ा सदा बजता रहे। जैसे विजय की शहनाइयाँ बजती है ना, ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा ये शहनाइयाँ बजती रहे। यानी अंदर में खुशी की डांस चलती रहे। ये शहनाइयाँ बजानी है। दुनिया में तो वो स्थूल बजाते हैं ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर खुशी की डांस होती रहेगी या तो यही शहनाइयाँ हो गई, वो बाबा कहते बजती रहे। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, जो हम लोगों ने शुरू-शुरू में बातें की ना, अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करने की। हुँ, जो एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल बातें डिस्कस की, तो आप देखना उसका प्रयोग करना थोड़ा जभी भी चांस रहे और सोचना थोड़ा और गहराई से उसके बारे में, ठीक है?